नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। विभिन्न लग्नों के आधार पे 12 भाव में शुक्र के शुभ और अशुभ प्रभाव की चर्चा में आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक लग्न में शुक्र के 12 भाव की चर्चा और जानेंगे कि वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र क्या प्रभाव रखते हैं, वृश्चिक लग्न में शुक्र कहाँ अवस्थित होकर शुभ और कहाँ अशुभ प्रभाव देते हैं। आइए चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व शुक्र के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। शुक्र वृष और तुला के स्वामी होते हैं, यानी वृष राशि और तुला राशि के शुक्र को स्वराशि माना जाता है एवं शुक्र मीन राशि में उच्च राशि के होते हैं 12 नंबर के एवं नीच राशि कन्या राशि में मानी जाती है, यानी 6 नंबर के शुक्र नीच राशि के माने जाते हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा इत्यादि देने वाले ग्रह हैं। आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि में शुक्र किन भावों के स्वामी होकर क्या स्थिति रखते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शुक्र वृश्चिक राशि में सबसे पहले सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव के स्वामी होकर एक मार्केश ग्रह बन जाते हैं, मारक भाव के स्वामी होकर मार्केश की स्थिति बन जाती है। साथ ही साथ एक अशुभ भाव द्वादश भाव के स्वामी होकर यहाँ अशुभता ले लेते हैं, यानी दोनों अशुभ भाव के स्वामी कहे जा सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव केंद्र भाव होने की वजह से अशुभता में कुछ कमी मान सकते हैं, परंतु व्यय भाव के स्वामी होकर व्ययस के रूप में एक अशुभ ग्रह बन जाते हैं। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शुक्र उतना शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं रह जाते हैं जितना अन्य लग्नों के लिए होते हैं। आइए हम जानते हैं कि वृश्चिक लग्न में शुक्र के विभिन्न भावों में क्या फलाफल होते हैं। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं वृश्चिक लग्न में अगर शुक्र विराजमान हो, लग्न में शुक्र के विराजमान होने से आप थोड़ा प्रदर्शन प्रिय स्वभाव के बन जाते हैं, यानी बाहरी रंग रूप दिखावा इत्यादि चीजों को आप पसंद करते हैं। शुक्र धन संपदा सुख सुविधा देने वाला ग्रह है। लग्न में विराजित होने पर भी शुक्र उस हद तक फायदा नहीं करता है जो शुक्र के लग्न में विराजमान होने से दृष्टिगोचर होना चाहिए, क्योंकि दोनों अशुभ भाव के स्वामी होकर शुक्र कुछ ना कुछ अशुभता अवश्य देते हैं, यानी धन संपदा को लेकर शुक्र शुभ फल में कमी रखते हैं। प्रथम भाव के बाद अगर चर्चा करें द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में शुक्र धनु राशि के विराजमान होते हैं। द्वितीय भाव धन भाव भी है, यहाँ शुक्र विराजित होकर धन के मामलों में कुछ सहयोग करते हैं, यानी भौतिक सुख सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि धन भाव एक शुभ भाव माना जाता है। इस भाव में शुक्र के अवस्थित होने से शुक्र का यह नैसर्गिक प्रभाव लिए हुए घर होता है, यानी धन संपदा सुख सुविधा इत्यादि के कारक ग्रह इसी भाव में विराजमान हो तो जीवन में सुख सुविधा की आशा रखनी चाहिए। शुक्र के तृतीय भाव में विराजित होना, यहाँ मकर राशि के शुक्र आप में ईर्ष्या द्वेष एवं नकारे जाने का डर जैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ त्रिषडाय भाव के पहला भाव में स्थित होने से, यानी यहाँ भी एक भाव को अशुभ भाव की संज्ञा दी जा सकती है। यहाँ शुक्र विराजित होकर धनार्जन के मामलों को लेकर बाधा विघ्न कष्ट विशेष रूप से देते हैं, यानी जीवन में आय प्राप्ति में बाधा विघ्न लगा रहता है। शुक्र के यहाँ अवस्थित होना एक शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है, परंतु शुक्र जब कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ केंद्र भाव में होने की वजह से शुक्र का बलाबल कुछ बढ़ जाता है और एक सुख भाव एक शुभ भाव है। अतः यहाँ शुक्र कुछ शुभ फल अवश्य देते हैं। माता से लगाव एवं जनता में लोकप्रियता जैसे चीजों को देते हैं। साथ ही साथ यहाँ अवस्थित होकर शुक्र आपको विशेष दयालु स्वभाव के बनाते हैं, आप ईमानदारी पूर्ण रवैया अपनाते हैं इत्यादि चीजों से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ भाव के बाद चर्चा किया जाए शुक्र के पंचम भाव में स्थित होने की। पंचम भाव में शुक्र अवस्थित होकर उच्च राशि के हो जाते हैं। यहाँ शुक्र अब अपने नैसर्गिक गुणों को अवश्यमेव देते हैं, यानी भौतिक सुख सुविधा लाभ धन इत्यादि जो चीज शुक्र के नैसर्गिक गुण हैं वो आप अवश्य प्राप्त करते हैं। हालांकि अशुभ भाव के अधिपति होने से कुछ देरी संभव है, कुछ बाधा विघ्न संभव है, परंतु फिर भी आपको यह शुक्र उन चीजों को अवश्य देते हैं। साथ ही साथ विद्या भाव और पुत्र संतान का भाव होने की वजह से
इन क्षेत्रों में शुक्र का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होता है। विद्या के मामलों में शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, इनसे आप लाभार्जन कर पाते हैं। शुक्र का छठा भाव में स्थित हो जाना एक शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। छठा भाव में अवस्थित होकर यह शुक्र आपको भौतिक सुख सुविधा, लाभ इत्यादि चीजों में कमी ला देते हैं। जीवन में धन संबंधित दुख, बाधा, विघ्न अवश्य दिखता है, यानी शुक्र यहाँ अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। छठे भाव के बाद चर्चा करें अगर सप्तम भाव में शुक्र के विराजमान होने की। शुक्र यहाँ स्वगृही के हो जाते हैं, परंतु सप्तम भाव मारक भाव में मारक भाव के स्वामी स्वगृही होकर मारक प्रभाव विशेष रूप से रखते हैं। जीवन में स्वास्थ्य बाधा विशेष रूप से दिखता है। विवाह भाव होने के कारण वैवाहिक संबंधों में भी कष्ट, बाधा, विघ्न, दुख जैसे चीजों को देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संबंधित बाधा यहाँ विराजित होकर शुक्र विशेष रूप से देते हैं। शुक्र का यहाँ विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में इन चीजों से जुड़े हुए तकलीफ, कष्ट को देते हैं। शुक्र की चर्चा की जाए अगर अष्टम भाव में, तो यहाँ मिथुन राशि के शुक्र विराजमान होते हैं। मिथुन राशि के शुक्र मजाकिया स्वभाव, वाक्यपटुता जैसे गुणों को तो देते हैं, परंतु अष्टम भाव में शुक्र के विराजित होने से शुक्र में कुछ निर्बलता आ जाती है। ऐसे भी यह शुक्र शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं रहते हैं और अष्टम भाव में विराजित होकर जब निर्बल हो जाते हैं और अपने प्रभाव को कम कर देते हैं, तो जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े कष्ट अवश्य में देखने को मिलते हैं। अष्टम भाव के बाद चर्चा करें कर्क राशि में विराजमान नवम भाव में शुक्र। कर्क राशि का शुक्र एक शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। चंद्रमा की यह राशि आप में वाक्यपटुता, भावुक, भोजन के प्रति रुचि रखने वाले जैसे गुणों को देते हैं। भाग्य भाव में शुक्र के विराजमान होने से कुछ ना कुछ शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होता है, भाग्य का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं दसम भाव में सिंह राशि में शुक्र के विराजमान होने से। दसम में सिंह राशि के जब शुक्र विराजित होते हैं तो यह आपको बहुत ही आकर्षक बना देते हैं। बाहरी रंग रूप आपका आकर्षण पैदा करने वाला होता है। शुक्र के यहाँ विराजित होने से शुक्र के क्षेत्रों में भी रोजी रोजगार, कर्म के अवसर प्राप्त होते हैं। शुक्र हालांकि विशेष शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं रहते हैं, परंतु शुभ ग्रहों के साथ युति बनने से, यानी नवम भाव के स्वामी हो या पंचम भाव के स्वामी, इनके साथ अगर युति बना ले तो यहाँ शुक्र अत्यंत शुभ फल देने वाले स्थिति में आ जाते हैं और इन क्षेत्रों में सफलता, रोजी रोजगार से आय प्राप्ति जैसे चीजों को दे सकते हैं। हालांकि दसम भाव के बाद एकादश भाव की चर्चा की जाए तो यहाँ शुक्र नीच राशि के विराजित हो जाते हैं। अब शुक्र जो नैसर्गिक गुण दे सकते हैं, यानी शुक्र से जुड़े जो लाभ है, यानी भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा, आय प्राप्ति इत्यादि चीजों को लेकर नीच राशि में विराजित शुक्र बाधा, विघ्न और कष्ट दे सकते हैं। क्योंकि शुक्र का नीच होना जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव का संकेत देता है। शुक्र का नीच राशि होने पर शुक्र से जुड़े उपाय अवश्यमेव करना चाहिए। वृश्चिक राशि के कुंडली में शुक्र का यहाँ विराजमान होना जीवन में विशेष बाधा, विघ्न का संकेत देते हैं। एकादश भाव की बात चर्चा की जाए द्वादश भाव में, तो शुक्र यहाँ स्वगृही के विराजमान होते हैं। स्वगृही के शुक्र कुछ ना कुछ शुभ फल अवश्य देते हैं। व्यय भाव यानी द्वादश भाव शुक्र का प्रभावी भाव माना जाता है। इस भाव में शुक्र शुभ फल देने की स्थिति में रहते हैं। यहाँ विराजित होकर शुक्र कुछ शुभ फल अवश्य देते हैं। खासकर यदि यह शुभ ग्रहों के साथ, बली ग्रहों के साथ युति बना ले तो यह निश्चित मानिए कि यह शुक्र आपको विशेष भौतिक सुख सुविधा, लाभ इत्यादि दे सकते हैं। परंतु व्यय भाव में भी शुक्र कुछ निर्बल माने जाते हैं, अतः इन चीजों की प्राप्ति के लिए शुक्र संबंधित उपाय करने की आवश्यकता रह जाती है। तो आज हमने देखा कि वृश्चिक राशि में, वृश्चिक लग्न में शुक्र प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव देते हैं। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शुक्र क्या प्रभाव रखते हैं, यानी शुक्र जो दो भावों के स्वामी हैं, दोनों अशुभ भाव होने की वजह से शुक्र अशुभता लिए हुए प्रभाव रखते हैं। वृश्चिक लग्न के कुंडली में शुक्र किसी शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर ही शुभ फल दे सकते हैं, और यदि यह शुक्र अशुभ ग्रहों के साथ युति बना ले तो ये विशेष अशुभ हो जाते हैं। यानी अब ये सम व्यवहार करते हैं, शुभ ग्रहों के साथ शुभ और अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल देते हैं।
आइए हम जानते हैं कि शुक्र यदि अशुभ फल दे रहे हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। शुक्र संबंधित पूजा पाठ शुक्र के फलाफल को बढ़ाता है, यानी उसकी अशुभता को कम कर शुभता को बढ़ाता है। शुक्र के पूजा पाठ में शुक्र स्तवराज, शुक्र कवच, शुक्र स्तोत्र, इन पाठों को करना जीवन में शुक्र के शुभ फल प्राप्त करवाता है। शुक्र के मूल बीज मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का पाठ करने से भी जीवन में शुक्र के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। शुक्र का यह यंत्र उन लोगों को धारण करना चाहिए जिनके कुंडली में शुक्र शुभ फल दे रहे हैं, यानी शुभ फल को बढ़ाने के लिए, शुक्र को मजबूत बनाने के लिए इस यंत्र को भोजपत्र पे बनवा के चांदी के लॉकेट में गले में धारण करने का विधान बताया जाता है। तो यदि शुक्र शुभ फल दे रहे हो तभी इस यंत्र को गले में धारण करें, अन्यथा यहाँ अगर शुक्र अशुभ फल दे रहे हो तो अशुभता बढ़ सकती है। शुक्र के अशुभ फल को शांत करने के लिए शुक्र संबंधित दान की भी बात बताई जाती है। शुक्र के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो चावल, आटा, दही, मिश्री, घी, सफेद वस्त्र इत्यादि वस्तु शुक्र से जुड़े हुए वस्तु मानी जाती है। इन चीजों का दान करना शुक्र के अशुभता को कम कर देता है। तो आज के चर्चा में वृश्चिक लग्न में शुक्र की क्या स्थिति परिस्थिति होती है, कहां लाभ और कहां हानि देते हैं, इसकी चर्चा की गई। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा धनु लग्न में शुक्र के क्या प्रभाव होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल में अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।